आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक किया, आपके पार्टनर की वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं। अब देखिए, धोखा किसी भी वजह से हो सकता है। उन्होंने किसी और से बातें करना शुरू कर दी, उन्होंने किसी और से शादी कर ली, उन्होंने कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए। अल्टीमेट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है और अब आप चाहते हैं कि उस इंसान को जिसने आपको धोखा दिया है, उस इंसान को आप उसकी औकात दिखा दें कि वो गलत इंसान के साथ रह रहा है या फिर उसने गलत इंसान को छोड़ दिया है, उसने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा हो, राइट? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करने पड़ेगा, इस बारे में आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, ठीक है, और आप चाहते हैं बदला लेना, आप चाहते हैं उनको उनकी औकात की याद दिलाना। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, उसके बाद ये समझेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो इसके लिए आपको क्या कदम उठाने पड़ेंगे। आपका रिलेशन शुरू में अच्छा था, नो डाउट काफी ज्यादा बेहतरीन था, दुनिया का सबसे अच्छा रिलेशनशिप था, और अचानक से ऐसा होता है कि वो इंसान बदल जाता है जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हुआ करता था। उसने आपके साथ चीटिंग की है, आप हर्ट हुए हो, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप हर्ट हुए हैं ना, तो यहां पर आपके साथ दिक्कत ये है कि आपने खुद को एक नो कम्युनिकेशन जोन पे रख लिया। आपका 5 साल का रिलेशनशिप था, आपका 10 साल का रिलेशनशिप था, आपको मैटर नहीं करता, आपका 2 साल का रिलेशनशिप था, मैटर कुछ भी नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है। अब आपके साथ चीटिंग तो हो गई, आपने सबसे पहले खुद को उस इन्वायरमेंट से निकालिए जहां पे आपने खुद को अकेला रखा है। ये पहली गलती आप कर रहे हैं। और दूसरी गलती, आपके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे पास उनकी बहुत सारी फोटोज हैं, मैं उनकी फोटोज को वायरल कर दूंगा, वायरल कर दूंगी, उनके घर पे चला जाऊंगा, उनके घर पे चली जाएंगी। सीरियसली इतनी ही सजा उनको वो डिजर्व करते हैं? शायद नहीं यार दोस्त, इससे भी ज्यादा सजा वो डिजर्व करते हैं। धोखा देने वाले को आपको ऐसी औकात याद दिलानी है कि वो दोबारा लौट के आपकी जिंदगी में आए और आप उन्हें मौका न दें। सबसे पहले ये भी समझने की कोशिश करिए कि किसी ना किसी वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई होंगी, कोई ना कोई तो रीजन दिया होगा। उस रीजन को आपको पकड़ना कि मेन बात क्या है, ठीक है? जिस दिन आप रीजन समझ गए, आप उस चीज पर काम करना शुरू कर देंगे। आप सबसे पहले इस जगह से तो बाहर निकलिए, आप लोगों से बातें तो करिए। आपने 5 साल उनके साथ रिलेशनशिप में दिया, 5 साल आप डिप्रेशन में गुजार देंगे, ठीक है? ये तो नहीं होगा ना। आपकी लाइफ है, वो आपको अपनी लाइफ को अपने तरीके से तो नहीं चलने देंगे। आपकी लाइफ को आपको अपने तरीके से चलाना है। आपकी लाइफ में ये भी देखना है कि मैं मेरी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकता हूं, ठीक है? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि उन्होंने आपको सिर्फ इस वजह से आपको धोखा दिया कि आप उनको पसंद नहीं थे, कोई और उनको पसंद आ गया, ठीक है? तो यहां पर आपकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि आपने अपने से ज्यादा टाइम उनको दिया, अपने से ज्यादा प्यार उनको दिया, और आज हर्ट भी आप हो रहे हैं। मतलब हम जितना किसी के लिए करते हैं उतना हर्ट भी हम ही हो रहे हैं। ये तो न्याय नहीं है ना दोस्त, ये गलत है। अब इस जोन से जब आप बाहर निकल जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो आपने कभी मिस कर दी थी। आप अपनी लाइफ में जिम जा रहे थे, आप अपनी लाइफ में योगा क्लास जा रहे थे, आप अपनी लाइफ में डांस क्लास जा रहे थे, मैटर नहीं करता, बट आप कहीं ना कहीं तो जा रहे थे, कहीं ना कहीं तो इंगेज थे। आप सबसे पहले वो सारी चीजें वापस से शुरू करिए जो चीजें आपने रिज्यूम कर दी थी, जहां पर आपने रोक लगा दी थी, ठीक है? आपने ये तो कर लिया। उसके बाद क्या? उसके बाद आपको ये देखना है कि किस वजह से उनको फर्क पड़ता था। ऐसी कौन सी चीज थी जिस वजह से उनको फर्क पड़ता था। आप अपना इसके अलावा एक गोल डिसाइड कर लीजिए। गोल कैसा? कि मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कमाने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, कोई भी एक गोल, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, ठीक है, या फिर पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये चीज करने में माहिर बन जाऊंगा। मान लीजिए आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे पुलिस में जाना है, तो आप पुलिस की तैयारी करिए, लेकिन आईएएस लेवल की, ठीक है? जिस दिन आपका गोल अचीव हो गया, देखिए इसमें टाइम लगेगा, नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन ये भी कंफर्म है वो इतनी गहरी सजा पाएंगे कि वो जिंदगी भर याद करेंगे। जिस दिन आप आईएएस बन जाते हैं, उस दिन क्या होगा? उस दिन उनको लगेगा कि यार ये वही बंदा है, ये वही बंदी है जिसको मैंने छोड़ा था। आज ये आईएएस बन गया है,
आज इसको मैं याद ही नहीं होऊंगा। वो रिग्रेट, वो दर्द उनके अंदर जिंदगी भर रहेगा दोस्त। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि आपकी एक मेहनत की वजह से कितने लोगों की खुशी होगी। आपकी खुद की खुशी, आपकी फैमिली की खुशी, आपके गांव वालों की खुशी, ठीक है, सब कुछ खुश, सबको ही खुश होगा, लेकिन सिवाय एक इंसान के। और इस टाइम पर वो आपसे बातें करने के लिए आएगा, वो ये देखेगा कि यार वाकई में ये बंदा या फिर ये बंदी मेरे छोड़ने के बाद इसने ऐसा कर लिया, ठीक है। और जिस दिन वो आपके पास बातें करने के लिए आएंगे, आपके पास सिर्फ एक ही शब्द होंगे, गेट लॉस्ट। आप निकल लो यहाँ से, दिखना नहीं मुझे दोबारा। और ये शब्द जब उनके कानों में सुनाई देंगे, आप सीरियसली देखेंगे दोस्त कि जिंदगी भर उनको इस चीज का पछतावा होगा कि उन्होंने क्यों आपको छोड़ा। मतलब उनकी एक छोटी सा मजाक, छोटी सी सजा आपको देना आज उनको ही घायल कर रही है, उनको ही फर्क पड़ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार हम जो भी कर रहे हैं वो चलो ठीक है, जैसे चल रहा है उनको माफ कर देते हैं। माफ नहीं करना है, माफ करना ही नहीं है। जिसने आपको धोखा दिया है वो कल की डेट में किसी और को भी धोखा देगा। उसका ये नेचर हो चुका है, ये उसकी आदत में आ चुकी है, ठीक है। तो उसकी इस आदत को किसी और की लाइफ खराब ना हो पाए, इस वजह से भी आपको खुद पर ध्यान देना है। इस वजह से भी आपको ये दिखा देना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकती हूं, ठीक है। जिस दिन आपने ये गोल डिसाइड कर लिया, उसी दिन से आपको अपने गोल के पीछे लग जाना है। लाइफ में कोई भी आए कोई भी जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए तो सिर्फ आपकी खुशी से, फर्क पड़ना चाहिए तो आपकी अपनी लाइफ से, फर्क पड़ना चाहिए तो आपके डिस्परेट होने से। और डिस्परेट आपको होना है खुद के लिए, ना कि किसी के लिए। आपने अभी तक उनके लिए बहुत जी के देख लिया, क्या मिल गया आपको? कुछ नहीं सिवाय धोखे के। और इस धोखे का बदला ही तो आपको लेना है। अब देखिए, बदला लेने के इसके अलावा भी बहुत सारे जरिया हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता है, ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उनके घर में उनकी फोटो को उनको वायरल कर देते। नहीं, इससे ज्यादा सजा मिलेगी तब जब वो पछताएंगे, लेकिन इससे वो पछताएंगे नहीं। जो आप पहले करने वाले थे इससे वो पछताएंगे नहीं। इससे उनको सिर्फ कुछ देर की तसल्ली मिल जाएगी, कुछ देर की खुशी मिल जाएगी, या फिर आपको कुछ देर की तसल्ली मिल जाएगी, राइट। बट आपने जो अभी सोचा है, जो भी प्लान किया है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये काम करना है, कोई भी काम आप कर लीजिए। बिजनेसमैन अगर किसी को बनना है तो आप अपने एरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो जाइए। फिर एटलीस्ट वहां तक तो उनकी पहुंच, उनकी नजर होनी चाहिए जहां तक आप बिजनेसमैन, जितने ज्यादा से ज्यादा आप बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं, ठीक है, उतना बड़ा आपको करना है। मतलब कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको पसंद है, वो सारी चीजें आप करिए। और ये चीजें आपको करनी है सिर्फ खुद के लिए, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और आपको आपके अंदर ये जो रिवेंज है, इस रिवेंज के लिए। क्योंकि जब तक आपका रिवेंज पूरा नहीं होगा तब तक आपको भी सुकून नहीं आएगा, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। और आपको यही चैन चाहिए दोस्त। उम्मीद करता हूं जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।